तो मैं बता दूं 1 से लेकर 13 तक जो ऑडिशंस हैं वो जम्मू हाट में होंगे और फिनाले 14 अगस्त को होगा सत्यम रिजॉर्ट में और 15 को जो हमारी क्लोजिंग है वो भी होगी सत्यम रिजॉर्ट, यानी कि 1 से 13 तक जम्मू हाट, 14 और 15 अगस्त को सत्यम रिजॉर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। फनकार सीजन 2 लेके आ रहे हैं अमर चौहान, जो करते हैं जम्मू के लिए बड़े सारे ऐसे काम जिसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा रहते हैं आगे। लेकिन अब की बार फनकार 2 में क्या होगा जानने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जम्मू में, लेकिन ये फनकार इवेंट क्या है और क्या कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है, सीधे अमर जी से जानेंगे। अमर जी, सबसे पहले ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सो अपनी बात रखने का मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन फनकार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या कुछ फनकार है सीजन 2 में, क्या कुछ लेके आ रहे हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फनकार एक आर्टिस्ट होता है और ये टैलेंट शो हमने रखा है जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी उम्र के हैं। और 15 अगस्त एक ऐसा दिन होता है जिसकी फीलिंग अक्सर हम हिंदुस्तानियों में ना दो बार बहुत ज़्यादा बार जागती है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। हालांकि वो फीलिंग हमारे अंदर पूरा साल रहती है, लेकिन ये 2 दिन ऐसे दिन होते हैं जब थोड़ा सा और मन करता है कि जश्न मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। सो हमने सोचा कि लास्ट ईयर मैंने जैसे फनकार का सीज़न 1 था जिसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फिर आप कह लीजिए एक्टिंग है, अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी हैं हमने। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उम्र कोई भी बैरियर नहीं है। उम्र कोई भी बैरियर नहीं है, इसकी मतलब क्या कुछ डिस्क्रिप्शन है कि कितनी एज मिनिमम रहेगी और कितनी एज मैक्सिमम रहेगी? देखिए, लगभग 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उसमें वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसका जो टैलेंट है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 3 साल से लेकर अब आप 70 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, जब तक आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। जैसे हमारे पास ना 65 इयर्स के भी एक सर हैं जो आए हैं, 42 इयर्स के भी एक पर्सन है, लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों को तो करवा ही रही हैं पार्टिसिपेट, वो खुद भी पोइट्री में या सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इसका यही मतलब है कि उम्र एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज इज़ जस्ट ए नंबर, लेकिन मिनिमम एज इन्होंने बातों बातों बता दी, 3 साल बता दी। और पेरेंट्स, मेरे को लगता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो 3 साल तक उसकी रुचि जो है किस तरफ है वो पहचान लेता है। आपने कहा कि 65 इयर्स के भी आए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे ऊपर भी आएंगे आपके बारे में? मैं ईगरली वेट कर रही हूँ, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग होंगे ना, चाहे वो 60 अबव है या 50 अबव भी है, आप बिलीव मी, उन लोगों की मैं स्पेशल परफॉर्मेंस ज़रूर रखने वाली हूँ और उनके लिए कुछ ना कुछ खास हमारे यहाँ से ज़रूर होगा, क्योंकि मैं बहुत मतलब ईगरली वेट कर रही हूँ कि ईगरली वेट करें सीनियर सिटीजन का। मैं बता दूँ आपको कि अगर गाँव की बात करें, ग्राएं पिंडे ना, वो जेडे सीनियर सिटीजन होंगे ना, गाना गाते रोंदे कन्ने काम करते रोंदे, तो मेरे को लगता है उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आपकी आउटरीच वहाँ तक होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट हमारे पास गांव से ही, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, हमारे पास पूरा ग्रुप है जो फोक गाता है और वो उनकी उम्र आई थिंक 45 गलत नहीं है ना मेरी राइट? बिल्कुल सही आ क्या। तो वो हमारे पास आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही बोला कि मैडम हमारी एज इतनी है तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमारे डोर्स जो हैं खुले हैं। अच्छा, फोक को भी आप अलाउ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एनी क्या लोग तो फोक को अवॉइड करते हैं आज की डेट में, आप अलाउ कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऑडिशन जो है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि 15 अगस्त है तो जाहिर है जो थीम होगा वो पेट्रियाटिक होगा, देशभक्ति होगा, लेकिन ऑडिशन में आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, पोइट्री में, उसमें कोई बैरियर नहीं है। फोक होगा तो मज़ा ही अलग है। फोक होगा तो मज़ा भी अलग है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि आज की डेट में लोग ज़्यादा थोड़ा वेस्टर्न और बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ है, लेकिन वोकल फॉर लोकल पीएम मोदी जी ने भी मेरे को लगता है जो स्लोगन दिया है उसका असर थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा है। पूरा असर है। और मैं हमेशा से, मैं खुद एक छोटी सी आर्टिस्ट हुआ करती थी, तो वो एक छोटा सा आर्टिस्ट आज भी मेरे अंदर वो जिंदा है। और जितने बडिंग कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से, एक्ट करते थे, डांस करते थे, थोड़ा यही बता दीजिए आज। नहीं, मैंने क्लासिकल म्यूजिक में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं एक ट्रेंड सिंगर हुआ करती थी, उससे पहले डांसर थी। फिर मास्टर किया तो फिर हुआ करते क्या है, अभी भी है? नहीं, मुझे थोड़ा थ्रोट का इशू हुआ था, जो लोग मुझे जानते हैं, तो सिंगिंग का जो करियर था वो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन मास्टर डिग्री अभी भी है, चलो वो आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना? हम देखते हैं अक्सर आप करवाते रहते हैं, बाकी कई जगह होस्ट भी करते हैं, लेकिन खुद इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना जहाँ एज इज़ जस्ट ए नंबर और आप
प्रत्येक वर्ग जो समाज का उसको लेके बाहर आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। देखिए होता क्या है कि छोटे बच्चों के लिए ना आपने देखा होगा हर जगह इंस्टीट्यूट भी प्रमोट करते हैं, इवन कि यंग जैसे DID इंडियन आइडल आप देखिए यहाँ पर यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो घर में लेडीज़ हैं जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म दें और जहाँ पर उम्र कोई बैरियर ना हो कि भाई इतने साल से अब अबव हो तो आप कर नहीं सकते तो आपको लगता है इस इवेंट के बाद लोग भी फॉलो करेंगे, वो कहेंगे कि उम्र कोई बैरियर नहीं है और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। पोइट्री बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अभी आज टिल डेट में भी लोग लिखते हैं, सिंगिंग है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। एक स्कूल में मैं बात करने गई हूँ कि हमें मैम आपके स्कूल में ऑडिशन करना है, वो प्रिंसिपल हैं, स्कूल का नाम नहीं मैं लूँगी। मैं बच्चों के लिए बात करने गई हूँ और जैसे ही मैंने कहा कि मैम कोई भी एज का पर्सन कर सकता है, मैम कहते अच्छा इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते मैं पंजाब में मैं ऑल इंडिया जैसे रेडियो का पंजाबी अनाउंसर हैं वो, और उन्होंने कहा कि मैं जवानी के टाइम पे गाया करती थी, तो मैं ये ऑडिशन देने ज़रूर आऊँगी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। अच्छा, ये ऑडिशंस कब कहाँ होंगे और फाइनल कहाँ होगा, और उसके बाद उसके बाद जवाब जान लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। जो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक हर दिन अलग अलग ऑडिशन जो 1 अगस्त से 7 अगस्त जी 1 अगस्त से जो ऑडिशन हो रहे हैं, 13 तक जो ऑडिशंस होंगे वो होंगे जम्मू हाट में। और क्योंकि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों के स्कूल खुले हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, तो हमने 3 PM इसकी टाइमिंग रखी है। 3 बजे के बाद 3:30, 4, 4:30 जो भी टाइम आपको सूट करता है आप ऑडिशंस के लिए आ सकते हैं जम्मू हाट में। जम्मू हाट आइए और वहाँ पे ऑडिशंस करवाइए। कुछ चार्जेस भी रहे होंगे इसके? हाँ, इसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है, वो भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो मुफ्त की चीज़ें होती हैं उसकी कद्र नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जो उसकी कद्र करते हैं। जब आपने 500 पे किया होगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको सीरियसली लिया जाएगा। तो एक नॉमिनल सा चार्जेस हैं 500, जो जीतने के बाद भी अगर सपोज कोई क्वालिफाई करता है ऑडिशन तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सिर्फ 500 चार्जेस हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मुफ्त पे इन्होंने कुछ बोला है, लेकिन मैं उस पर कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। आखिरी सवाल रहेगा, और ये अक्सर मैं सबसे भी कई जगह मैं जब इवेंट्स के बारे में कवर करता हूँ तो पूछता हूँ, अगर कोई जीतता है, 1st, 2nd, 3rd आता है, तो ठीक है आप रिवार्ड के तौर पे सर्टिफिकेट दे देंगे, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दे देंगे, लेकिन कुछ उनको आगे प्रोफेशन में या पर्सनली कुछ फ़ायदा होगा, उसका भी कुछ प्लेटफॉर्म है? डेफिनेटली मेरी 7 कैटेगरीज हैं और इसमें भी जूनियर और सीनियर, यानी कि जो मेरे विनर्स होंगे वो 14 लोग होंगे। अब ये बहुत सीधी सी बात है कि मैं कैश प्राइस 14 लोगों के लिए नहीं रख सकती थी, बट डेफिनेटली बच्चों के लिए हमने या बड़े जितने भी लोग होंगे उनके लिए प्लेटफॉर्म, एक तो देखिए रिकग्निशन मिलती है आपको जब आप विनर बनते हैं, है ना, मोटिवेशन होती है कि हमें, मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर के जो विनर रह चुके हैं ना बच्चे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमें दोबारा इसमें जाना है, क्या पता इसका लेवल अप हुआ हो और कंपटीशन जो है वो और टफ हो। तो डेफिनेटली ट्रॉफीज़ होंगी, गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे तो उनका डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ उनको एक अलग से रिकग्निशन देने वाले हैं। एक अलग से रिकग्निशन मिलेगी। और जहाँ तक मेरा पॉइंट है वो यही है कि फोक से अगर आप रिलेटेड हैं, फोक बड़ा दूर दूर तक है और अच्छा जो है ग्राउंड रूटेड है, लेकिन उसको लोग जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है जब उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वोकल फॉर लोकल की जो हम बात करते हैं वो इसके ज़रिए बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय दिया और बेशकीमती जानकारी हमारे साथ साझा की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बहरहाल 1 से 13 तारीख तक जम्मू हाट में 3 बजे के बाद कभी भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और बच्चों से लेके बुज़ुर्ग, महिलाएं, प्रत्येक, और इवन कि फोक वाले भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको शौक़ है और आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, एक प्लेटफॉर्म मिले, तो मुझे लगता है फनकार 2 जो है वो आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।